भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई समस्या जन्म लेती है तो उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। अपना व्यवहार हमेशा शून्य अक्षर की तरह होना चाहिए, जो स्वयं में कोई वैल्यू नहीं रखता है लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। जीवन में सभी किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा कोशिश यही करें कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी न टूटे। एक जगह पर बड़ा ही प्यारा सुविचार लिखा था, भगवान धरती पर हर जगह नहीं रह सकते हैं, इसीलिए उसने माँ को बनाया है। यदि जीवन में आगे रहना चाहते हैं तो स्वयं 4 कदम आगे चलकर बढ़ें, दूसरों को 4 कदम पीछे धक्का देकर नहीं। आपका दर्द किसी के हंसने की वजह बन जाए तो ध्यान देना, आपकी हंसी कभी किसी के दर्द की वजह नहीं बनना चाहिए। अहंकारी की बातों पर कभी दिल से आप लोग दुखी मत होना। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष के सब प्राप्त होता है। जो अपनी मेहनत से लक्ष्य को हासिल करता है वही दूसरों की मेहनत की कद्र करना जानता है। जीवन का एक लक्ष्य अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य का जीवन उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार बिना पतवार के नाव होता है। यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो सूर्य की तरह पहले आपको जलना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। कौन कहता है कि सफलता हाथों की लकीरों में होती है? सफल तो वो भी हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं। अगर जीवन में कुछ करना है और किसी को अवसर की प्रतीक्षा करना है तो किसी को घर पर खाली हाथ बैठे रहना है। यह दिन आपके बड़े भाग्य से मिले हैं और यही आपका सर्वोत्तम अवसर होता है। बस अपने काम को शुरुआत करने की जरूरत होती है। सपने सितारों की तरह होते हैं, हम उन्हें छू नहीं सकते लेकिन इनका पीछा करते हुए अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच सकते हैं। किसी को अवगुण बताने से पहले अपने अंदर जरूर झांक लीजिएगा। आप जिस अवगुण को बताने जा रहे हैं कहीं वो आपके अंदर तो नहीं है। हम सच्ची खुशी तभी मिलती है, हमें सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम खुश होते हैं, बल्कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हमारी वजह से कोई खुश होता है। इसीलिए जब भी मौका मिले किसी के ओठों की मुस्कुराहट बनने की कोशिश करें कि मुस्कुराहट बन जाए। हमें जीवन में रसना और वासना का त्याग करना चाहिए, क्योंकि रसना का त्याग करने से स्वास्थ्य उत्तम होगा और वासना का त्याग करने से आपकी चरित्र अच्छी होगी। सूरत कितनी ही अच्छी क्यों न हो, अगर सीरत ही खराब हो तो 4 दिन बाद सूरत भी खराब लगने लगती है। और सूरत कितनी भी खराब क्यों न हो, अगर सीरत अच्छी है तो 4 दिन बाद वही सूरत दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा बन जाता है। इसीलिए सूरत से नहीं बल्कि सीरत से प्यार करें। सफल होने पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, सफल होने पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए और असफल होने पर कभी निराश नहीं होना चाहिए। अगर आप इन 2 बातों का ध्यान रखते हैं तो जीवन में आप हमेशा खुश रहते हैं। सफल होने पर कोई भी आप लोगों को खुशियां बांटने आए तो आप उसे अच्छे से ले लेना और उससे नफरत मत करना। वक्त कभी भी हमें अच्छा या बुरा नहीं बनाता, हम अपने वक्त को अच्छा या बुरा बनाते हैं। खुशियों को बाहर ढूंढना बंद करो, क्योंकि खुशियां भी आपके अंदर हैं और उस तक पहुंचने का रास्ता भी आपके अंदर है। संतुष्ट पर निर्भर करता है, संतुष्टि पर नहीं। यदि आप संतुष्ट हैं तो आप खुश हैं, वरना आप तमाम दौलत हासिल कर लें, आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप खुश कभी नहीं रह सकते। हम जिस नजर से दुनिया को देखते हैं ये दुनिया हमें वैसे ही दिखती है। इसीलिए दुनिया को बदलने से अच्छा है हम अपने नजरियों को बदल दें, नजारे अपने आप बदल जाएंगे। विश्वास एक छोटा सा शब्द है, पढ़ने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है, समझने में कई दिन लगते हैं, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। सदैव अच्छे कर्म करो जिससे मृत्यु के पश्चात जब भगवान हमसे हमारे कर्म पूछें तो हम सिर झुका के नहीं सिर उठाकर बताएं। जो चीज हमें वक्त पे मिलता है और हम उसे वक्त से पहले पाने की कोशिश करते हैं
तो हम उस दुख और परेशानी के सिवाय हमें कुछ भी नहीं मिलता। किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या सबसे पहले उसी के गुणों को नष्ट करती है जिसके मन में उत्पन्न होती है। जिस तरह पेड़ों पर नए पत्ते के आने से पहले पतझड़ आता है, उसी तरह दुख और तकलीफ भी अस्थायी होता है, जो आपके जीवन में नई खुशियों के आने का पैगाम लाता है। जिस समय हम किसी का आगमन कर रहे होते हैं, उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं, इसीलिए किसी का अपमान करने से बचें। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा हो तो मेहनत करना, और अगर वक्त अच्छा है तो मदद करना। अगर मेहनत करने का हौसला है और जीतने की जिद है, तो तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। हर रिश्ते में सहन शक्ति एक कच्चे धागे की तरह होती है। धागा अगर ज्यादा खींच जाए तो टूटने का डर रहता है। इसीलिए कर्म हमेशा संभल कर करने चाहिए, क्योंकि न किसी की बद्दुआ खाली जाती है और न किसी की दुआ। दोस्तों, अगर हम आप लोगों को जो बातें बताई हैं, इन चीजों पर आप चलेंगे तो आपका करियर, बिजनेस, व्यापार आगे तक जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, जो कर्म करोगे फल वही मिलेगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।